हेलो नीट फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आयुष कोर्सेज में काउंसलिंग के रिलेटेड लेकर के। ठीक है, यानी बीएमएस में एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे। बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं अभी के समय पे मार्केट में। एक से एक काउंसलर आएंगे आपके पास, सामने से 10 बार 20 बार कॉल भी आएंगे, प्रेशर में आकर के आप उन्हें पैसे भी दे दोगे। ऐसे सारी चीजें होने वाली है आपके साथ। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप इस चीज को, प्रोसेस को समझिए। अगर आप चीजों को समझ रहे हैं तो आपको कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता है। ठीक है, आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं कर पाएगा। इसी वजह से मेरे हर एक वीडियो में मैंने यही बताया, काउंसलिंग प्रोसीजर भी बताया बच्चों को, इनफैक्ट कैसे काउंसलिंग होती है हर स्टेट का। अब ये एक स्टूडेंट है, इन्होंने क्या करा, नीट में क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, नीट में क्वालिफाई किया, चाहे वो प्राइवेट के लिए करी या गवर्नमेंट के लिए किया। अगर अच्छे मार्क्स है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, थोड़े से कम साइड में मार्क्स है, लोअर साइड में मार्क्स है, जस्ट क्वालिफाइड है तो प्राइवेट कॉलेज में जाएगी। यहां से कॉलेज तक का सफर पूरा करने के लिए एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है जिसका नाम है काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग नाम का प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी काउंसलिंग कराई जाती है और आप कॉलेज में एंट्री ले लेते हो। ठीक है, इसमें दो प्रोसीजर है। एक तो आप खुद से काउंसलिंग कर सकते हो अगर आपको आती है। ठीक है, आप खुद से भी काउंसलिंग अपना खुद का कंडक्ट कर सकते हो। पिछले 2-3 साल में आपको एक्सपीरियंस है, आपने खुद से सीखा हुआ है, आप खुद से अपना काउंसलिंग कर सकते हैं। फिर बात आती है कि सर हमें नहीं पता है, हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो हम किसके पास जाएं? फिर आप जाते हो किसी काउंसलर के पास। आप इनको इनडायरेक्टली एजेंट भी कह सकते हो। ठीक है, इनके पास बड़े बड़े ऑफिस, लाखों रुपए खर्च किए हुए ऑफिस मिलेंगे। 10 कॉलिंग टीम, 20 कॉलिंग टीम, ऐसे आपको कॉलिंग टीम मिलेगी। कभी लड़के कॉल करेंगे, कभी लड़कियां कॉल करेंगी। ठीक है, जिसमें आपको हर बार यही पूछा जाएगा, सर आपने बुकिंग कराई, सर आपको एडमिशन लेना है, हम आपकी पूरी काउंसलिंग कंडक्ट करा के देंगे। कॉलेज में 1 साल नहीं, पूरे 4.5 साल तक आपके साथ बने हुए रहेंगे। आप हमसे एडमिशन काउंसलिंग करवाइए, हम आपको डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे बिना किसी काउंसलिंग प्रोसेस के। तो उनसे भी एक सवाल पूछना चाहूंगा, जब गवर्नमेंट कॉलेज में काउंसलिंग से पहले यानी अलॉटमेंट लेटर आने से पहले वहां कोई पैसे जमा नहीं होते, वहां एडमिशन नहीं होता है, तो फिर प्राइवेट कॉलेज में कैसे? पतंजलि, गुरु गोरखनाथ, उसके बाद में धनवंतरी जो कि चंडीगढ़ में है, ऐसे टॉप कॉलेजों में जहां पे पहले पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, तो यूपी के कुछ कॉलेजों में, महाराष्ट्र के कुछ कॉलेजों में और बहुत सारे जगहों पे काउंसलर खुद पैसा उठा ले रहे हैं फी के नाम से आपसे और कह रहे हैं 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक, मतलब कि आपसे लूटे जा रहे हैं। एक बच्ची का मेरे पास कॉल आया, उन्होंने बकायदा आज एडमिशन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट भी किया है। ठीक है, उनका ये है, उनसे 1.5 लाख रुपए एक काउंसलर ने मांगा, 75,000 पहले, 75 एडमिशन होने के बाद भी। ठीक है, ऐसे बच्चे हमारे पास आई। ठीक है, इनसे 75,000 मांगे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरा वीडियो देखा, फिर उन्होंने अपने पैसे दिए नहीं। ठीक है, फिर उन्होंने आकर के अपने थ्रू काउंसलिंग कराया है। ठीक है, और अब बात आती है कि सर हम इनके पास जाएंगे तो ये पैसे ले रहे हैं, ये चाहे कॉलेज में दिलवा रहे हैं चाहे खुद के पास ले रहे हैं। हम कह रहे हैं जब तक अलॉटमेंट लेटर यानी जब तक आपका रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मेरिट लिस्ट, चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट लेटर नहीं आता है, उससे पहले इस कॉलेज का कोई काम है क्या? गवर्नमेंट कॉलेज में तो नहीं काम है, पतंजलि जैसे कॉलेजों में तो नहीं पहले से पैसे लिए जा रहे हैं, तो आपसे क्यों लिए जा रहे हैं? कुछ 3rd ग्रेड ऑफ कॉलेजेस हैं जिनकी मार्केटिंग हाई करके उसकी फी बढ़ा करके, इनफैक्ट आप सोचिए, जियो NCISM से डिसाइडेड फी है 2 लाख रुपए, इस 2 लाख रुपए से बढ़ा करके आपसे 3-3 लाख, 3.5 लाख रुपए तक आपसे चार्ज किए जा रहे हैं। यानी जहां 9 लाख रुपए में आपका पूरा बजट बन रहा है, 9 लाख रुपए का बजट बन रहा है 2 लाख के हिसाब से, वहां आपका बजट 15 लाख तक पहुंचाया जा रहा है, 16 लाख तक पहुंचाया जा रहा है। इनफैक्ट आपसे डायरेक्ट कॉलेज में भी जाओगे तो कॉलेज वाला आपसे पहले ही पैसा मांगेगा। उत्तराखंड में भी यही सीन है, आप जाएंगे तो कॉलेज वाला पहले ही कहेगा रजिस्ट्रेशन अमाउंट। किस बात के रजिस्ट्रेशन? हम करा क्या रहे हो? काउंसलिंग तो ऑनलाइन होती है, हम खुद से कर लेंगे या हम किसी साइबर कैफे से जाके कर लेंगे ना, हमें तो पता है प्रोसेस, हम बताते हैं ना प्रोसेस। हर एक स्टेट का वीडियो हमने बना रखा हुआ है। जैसे अभी आप जाकर के महाराष्ट्र का देख लेना, MBBS का लिंक अटैच कर दूंगा, यूपी आयुष का लिंक अटैच कर दूंगा, आप जाकर के देख लेना, वहां के स्टेट की काउंसलिंग के एक स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसीजर बता रखे हैं। फिर भी आपका कहना है कि सर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट कोर्स लेकर के, मतलब काउंसलिंग हम लोग लेकर के आए हुए हैं, बहुत ही सस्ते और एकदम जेन्युइन, मात्र 5,000 रुपए में। ठीक है, आयुष की काउंसलिंग, चाहे आप गवर्नमेंट में हमसे करवाएं चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग कराएं, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में किसी स्टेट की काउंसलिंग करानी हो, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, ठीक है, उत्तराखंड, कर्नाटक, कहीं भी स्टेट का काउंसलिंग करानी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 5,000 रुपए का पे आउट लगेगा। उस पेमेंट को आप कब दे सकते हैं? 2,500 रुपए आपको पहले देने हैं,
2,500 रुपए आपको एडमिशन से पहले देने हैं। एडमिशन जब आपका डन हो जाएगा तब बाकी का रिमेनिंग अमाउंट आप हमें सेंड करेंगे, ठीक है। मात्र 5,000 रुपए में आपको पूरा आयुष की काउंसलिंग करा करके, यानी बीएमएस की काउंसलिंग, बीयूएमएस की काउंसलिंग पूरे ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी कॉलेज में आपके हम डन करा करके देंगे। फिर इसके बाद में बात आती है कि सर हमें अब क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए काउंसलिंग के लिए, हमें पूरा तैयार रहना चाहिए। तो बाबू अब नीट की संभावना लगभग ना के बराबर है, दोबारा नीट नहीं हो पाएगी। तो आप इस चीज से बेफिक्र रहें और सतर्क रहें। मार्केट में बहुत लोग आपके मिले, लाखों, इन मतलब कहता हूं, आप समझो आपने नीट की कोचिंग करने में इतने पैसे जितना खर्च नहीं उतने तो काउंसलर आपसे लूट ले रहे हैं। चाहे डायरेक्ट आपसे मांगे तो ठीक है, नहीं डायरेक्ट मिल रही तो कॉलेजों को पीछे से वो पैसे ले रहे हैं, कॉलेजों की फी के नाम पे आपसे पैसे उठा ले रहे हैं पहले ही। जब तक, फिर कह रहा हूं, जब तक अलॉटमेंट ना आए कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, तब तक किसी कॉलेज में 5 रुपए देने की जरूरत है, किसी को भी फी के नाम पे पैसे देने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं देना है। दिस इज अ स्कैम। आपको इन सब चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है। पूरे मार्केट में उनकी मार्केट इसी चीज से चलती है, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है उनका, लाखों रुपए की एडें चल रही है, उसके बेसिस पे वो आपको धोखाधड़ी में फंसाते हैं और इसी में आकर के बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। फिर अब बात करेंगे कि सर काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हर एक स्टेट काउंसलिंग पे, जैसे अभी तक हमने जो बना रखे तो बना रखे, हर एक स्टेट का एक एक करके हम वीडियो लेके आते हैं। आप सब्सक्राइब करके रखो और फॉलो करके रखो, आप हमें पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको कैसे काउंसलिंग होती है, और हम भी काउंसलिंग करा करके आपको देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव लेकर के, ठीक है। थैंक यू।